नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीता रिटर्न्स की। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। आज पार्क में छोड़े जाएंगे 8 चीते जो कि नामीबिया से लाए गए हैं। पीएम मोदी इन चीतों को यहां पर छोड़ेंगे। 70 साल के बाद भारत की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं चीते। विलुप्त प्रजाति जीवों की जो कि अब वापस लौटने जा रही है। पर्यावरण को कितना फायदा होगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी जानकारियां मिल रही हैं। और कूनो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहां पर इन्हें रखा जाएगा। ये प्रधानमंत्री जब पहुंचे कूनो नेशनल पार्क, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ प्रधानमंत्री का, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। 72 साल के आज प्रधानमंत्री हो गए हैं और आज इस खास अवसर पर इन चीतों का वेलकम करने के लिए भी प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में नामीबिया से लाए गए चीतों को पार्क में छोड़ा जाएगा। 70 साल के बाद भारत में फिर से चीतों की वापसी हो गई है और 8 चीतों के साथ विशेष कार्गो जेट ग्वालियर पहुंचा और वहां से चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बॉक्स में भरकर लाए गए चीतों को उतारा जा रहा है। देश से लुप्त हो चुके इस जीव को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो में छोड़ा जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इन चीतों का पहला वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में चीतों को ट्रैकुलाइज कर बॉक्स में रखा गया है और फिर कार्गो शिप में ले जाया गया। इसके बाद विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। नामीबिया से भारत लाए गए हैं ये 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में आज पीएम छोड़ेंगे। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी अपने बर्थडे पर ये रिटर्न गिफ्ट भारत वासियों को देने जा रहे हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि पर्यटन भी इससे मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। नामीबिया से लाए गए हैं ये 8 चीते। ग्वालियर में पहले लैंडिंग हुई और उसके बाद चिनूक के जरिए कूनो नेशनल पार्क तक इन्हें लाया गया। और अब जिसे रफ्तार का राजा कहा जाता है चीते, वो भारत पहुंच गए हैं। 8 चीते 70 साल के बाद भारत में अब चीते आए हैं। भारत की जमीन पर ये कदम रखेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इन्हें दरअसल रखा जाना है। तो लगातार इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज का दिन कितना खास, फूड चेन को कितना प्रभावित ये चीते करते हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और खास तौर पर आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो स्पेशल ये हो जाता है आज कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा जाना। तो आज प्रधानमंत्री की ओर से इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। पहले वेलकम करेंगे यहाँ पर इन चीतों का और प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं कूनो नेशनल पार्क, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए रचना हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं और हर अपडेट, हर तस्वीर हमें दिखा रही हैं। रचना, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में और कितनी देर में ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा वहां पर? देखिए, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर जो है कूनो वाइल्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जो चीते हैं वो वाइल्ड सेंचुरी में छोड़े जाएंगे। प्रोग्राम तय समय से थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि 10:45 का पहले समय दिया गया था और अगर अभी की बात करें तो 11:03 हो रहे हैं। थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है, लेकिन उत्साह यहाँ के लोगों का वो देखते ही बन रहा है मानो पूरा मध्य प्रदेश इस कूनो वाइल्ड सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि ये वही दृश्य है जो कूनो नेशनल पार्क की तरफ जाता है और मध्य प्रदेश के जो तमाम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोहरी खुशी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश को जो रेसर है, जो सबसे फास्ट रेसर है चीता, वो मिलने वाला है। तो खुशी यहाँ पर दोहरी हो जाती है। और स्थानीय लोगों की बात करें
तो चीता देखने की खुशी तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मात्र एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से 70 साल बाद भारत की धरती पर चीते पहुंचे हैं और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और मध्य प्रदेश को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन मिला है, तो यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और चूंकि आप प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर नेशनल जो ये वाइल्ड सेंचुरी है क्यूनो, जो यहाँ पर नदी बहती है, उसके नाम पर इस वाइल्ड सेंचुरी का नाम रखा गया है और वहाँ पर चीते पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच गए और उनको वहाँ पर वो छोड़ेंगे। और आपको बता दें कि रचना, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह का उत्साह उनमें है। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और अगर क्राउड की बात करें तो यहाँ पर सभी लोग हैं। आप बताइए कि चीते यहाँ पर पहुँच रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ चीते आ रहे हैं, बहुत खुशी की माहौल है श्योपुर में। तो चीते पहुँचने से क्या बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? होगा, यहाँ बहुत काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बताएं। जी, श्योपुर का नाम पहली बार, श्योपुर का नाम इतनी अच्छी जगह पे पहुंच रहा, विश्व के अंदर उसका नाम हो रहा है, और जबकि श्योपुर को कोई जानता नहीं था। हम लोगों को बिल्कुल रचना, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा और आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है जब शासन की योजनाओं में जन भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और सर्व मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी, जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा। पंचप्रण विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति
सम्मान का, आपसी एकता का, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें तो आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हमारे शिल्पकारों ने, हमारे कारीगरों ने जो कुछ किया है उसमें श्रेष्ठता का भाव कैसे हो, जिसमें हम लोगों को अपने देश के निर्यात को बढ़ाने की सामर्थ्य तो हो और आयात को कम से कम करके हम विदेशों पर निर्भरता अपना न्यूनतम कर सकें। और उसी श्रेष्ठता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसान बीमा योजना हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना की योजना, समाज जीवन के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनी हुई ये योजनाएं जनधन अकाउंट से प्रारंभ होती हैं और ये चलते चलते आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक नागरिक के जीवन में बिना किसी भेदभाव के परिवर्तन करते हुए हम इस योजनाओं का लाभ देख सकते हैं। इसने भारत की सामर्थ्य की पहचान वैश्विक मंच पर दी है और यही कारण है पूरे भारत में एक नया विश्वास जागृत हुआ है। तो वैश्विक मंच पर भी आज कोई निर्णय ऐसा नहीं जो भारत की अनदेखी करते भी कोई देश कर सके, विश्व समुदाय कर सके। यही भारत के सामर्थ्य की एक परीक्षा है, ये वही कसौटी है जो हम सबको अपने नागरिकों के प्रति विश्वास का भाव पैदा करता है। दुनिया के अंदर हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के अंदर तक देखा है कि दुनिया के अंदर लोगों ने भले ही अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने ही अनुशासन को क्यों न माना हो, लेकिन जब उन देशों में कोरोना कालखंड में लॉकडाउन की बात आई तो उन सबका अनुशासन डगमगा गया, लोग सड़कों पर उतर गए। भारत अकेला देश था जहां पर कोरोना कर्फ्यू की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। भारत अकेला देश था जहां पर लॉकडाउन का पालन भारत के सभी नागरिकों ने पूरी मजबूती के साथ किया और भारत अकेला देश था जिसने रेवड़ी नहीं बांटी, लेकिन आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई और 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। भारत अकेला देश था जो कोरोना में सबसे घनी और सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद कोरोना कालखंड में डगमगाया नहीं, बल्कि पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। इस सब का श्रेय जाता है देश के यशस्वी नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व को जिसका उपयोग भारत विगत 8.5 वर्षों से कर रहा है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत इस लंबी यात्रा के लिए आज आगे बढ़ रहा है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि जब हम अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, तब उस ब्रिटेन को जिसने हम पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बना है। इन स्थितियों में हम सबको प्रधानमंत्री जी के
अमृत काल के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। चित्र प्रदर्शनी जो सूचना विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर लगाई है, विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को यहां पर लाने की व्यवस्था, अलग अलग तबके के नागरिकों को इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जोड़ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से उन सबको अवगत कराने की दिशा में अच्छे प्रयास होने चाहिए। चित्र प्रदर्शनी के लिए मैं उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रमुख सचिव सूचना और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यक्रमों के साथ, जहां पर सरकारें हैं, सरकारें भी उन कार्यक्रमों के साथ अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ रही है। आज रक्तदान शिविर का एक महाअभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मेरा अनुमान है कि सायंकाल जब आंकड़े आएंगे तो देश के अंदर सबसे अधिक रक्तदान का टारगेट भी उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश के युवा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। कल आरोग्य मेला, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, आरोग्य मेला के कार्यक्रम के साथ पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस आरोग्य मेला का आयोजन भी होगा। अलग अलग तिथि पे अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ सभी आयोजन होंगे। सेवा पखवाड़ा का ये कार्यक्रम 15 दिनों तक अनेक प्रकार के प्रेरणादायी आयोजनों के साथ जुड़ करके प्रत्येक देशवासी के अंदर सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक भाव पैदा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके स्वस्थ, दीर्घ जीवन और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए पूरे प्रदेशवासियों को भी, चूंकि उत्तर प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सेवा और सुशासन के इस पूरे कार्यक्रम के साथ नजदीक से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और आपकी मंगल कामनाओं के लिए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सबको नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मैं चाहूँगी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से एक बार जोरदार तालियों से अपनी मंगल कामनाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका और समस्त मंचासीन अतिथियों का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय शेष प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और साथ ही मोदी 2.0 पुस्तक गणमान्य व्यक्तियों को भेंट भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। लखनऊ में भी जश्न मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 72 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री, और पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर जो नमो प्रदर्शनी है लखनऊ में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी नमो प्रदर्शनी इसी तरह की लगाई गई है। देश भर में अलग अलग जगहों पर नमो प्रदर्शनी के जरिए जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है उस पर प्रकाश डाला गया है। बेहद बारीकी से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये प्रदर्शनी है। नमो प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। सीएम योगी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।